हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो गाइज, आज हम देखने वाले हैं कैसा कहर ढाता है उस समय जिस समय डीएम की आत्मा चीख चीख कर अपने बिछड़े मीत को पुकार रही होती है, यानी अपनी डीएफ को पुकार रही होती है। तो कैसा कहर ढाया हुआ है इस समय, चलिए देखते हैं डीएम की लाइफ में डीएम का हाल दिल क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं डीएम का हाल दिल क्या है, कैसा कहर बरपा है इनकी लाइफ में, जो ये इनकी आत्मा अपनी डीएफ को, अपने बिछड़े मीत को पुकार रही है। गाइस, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। 2 कार्ड गिर चुके हैं, ये कार्ड हम ले लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स और द मून का कार्ड आ गया गाइस, भयंकर कार्ड आ गया है। 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये कार्ड दिखाना चाहती हूँ, ये देख लीजिए कहर किस तरह का ढाया हुआ है, किस तरह का कहर बरपा हुआ है इनके ऊपर। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और द मून का कार्ड है, जो कि बहुत ही भयंकर कार्ड है। तीनों के तीनों बहुत ही पेनफुल सिचुएशन को ये बयां कर रहे हैं। ऐसी हालत डीएम की किसने कर दी है और क्यों हो गई है? ऐसी हालत इनकी हुई है डीएफ के इनर वर्क से। ओ माय गॉड, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि इनके क्या हाल हो रखे हैं इस समय, क्या हाल इनका हो रखा है, इन पे क्या कहर ढाया हुआ है इस समय। इस समय डीएम सिर्फ अपने बिछड़े मीत को पुकार रहे हैं, अपनी डीएफ को पुकार रहे हैं। इनकी आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है, और डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए डीएम की यह हालत हो गई है कि अब ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब इनको कोई और दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है सिवाय डीएफ के। अब डीएम तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, और बीच बीच में इनको डीएफ के साथ गुजारा समय भी याद आ रहा है, जो बबल फेज में ये दोनों मिले थे, जो इन्होंने क्वालिटी टाइम बिताया था। आपके डीएम अब आपके कदमों में अपनी जान को रखना चाहते हैं। आपके डीएम तैयार हैं। आपके डीएम कहना चाहते हैं कि अगर मुझे डीएफ और ईश्वर में से एक को चुनना पड़े तो मैं अपनी डीएफ को चुनूंगा, क्योंकि मेरी डीएफ ही मेरा खुदा है, मेरे डीएफ ही मेरी ईश्वर हैं। यह हालत आज डीएम की हो गई है। आपको याद है जब आपने अपने डीएम को अपना खुदा बनाया था, अपने डीएम के लिए इतने आप प्रेम में थे कि अगर ईश्वर भी आपको कहते कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मुझे अपनाओ और डीएम को छोड़ दो, तो आप उस समय डिवाइन की तरफ देखने भी वाले नहीं थे, क्योंकि आपने तो अपने डीएम को ही खुदा बनाया था, आपने तो अपने डीएम को ही ईश्वर बनाया था, उनको ही ईश्वर और खुदा बनाकर आप उनको पूज रहे थे। और जब ये अवस्था आ जाती है किसी भी प्रेम करने वाले की, तो ये जो प्रेम करने वाले की अवस्था है, ये सबसे ऊंची अवस्था होती है, जहाँ पर वो डिवाइन को भी रिजेक्ट कर देता है अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमी को ही वो खुदा बना रहा होता है। और इस प्रेम को परमात्मा भी एक्सेप्ट करते हैं कि जब तक तेरे बीच में और जिससे तू प्रेम करता है उसके बीच में अगर किसी और के भी आने की गुंजाइश है तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर मैं भी आ जाऊं तो तू मुझको भी अगर एक्सेप्ट ना करे तो वही असली प्रेम है। तो ये प्रेम परमात्मा को कबूल होता है कि प्रेम में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता, कोई तीसरे की आने की गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो जो हालत कभी आपकी थी अपने डीएम के लिए, अपने डीएम को आप सब कुछ मान बैठे थे, अपने डीएम के लिए आप प्रार्थनाएं पढ़ते थे, अपने डीएम को ही अपना खुदा बनाकर पूछते थे, तो आज वही हालत आज आपके डीएम की हो गई है। आज आपके डीएम को आपके अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हाल इनका इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी डीएफ ने अपनी पावर को डीएम को देखने को मजबूर कर दिया है।
क्योंकि भाई देखो, जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है किसी को, जो सबके काम आता है, जो सबकी सेवा करता है, जिसके अंदर त्याग होता है, समर्पण होता है, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे इंसान हल्के में ले लेते हैं। उसको दूसरे इंसान कहीं ना कहीं इस तरह से ले लेते हैं कि ये तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है, ये कमज़ोर है, ठीक है। हम इसे किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो प्रेम में इतना होता है कि वो उनका यूज़ में आता रहता है, वो चाले नहीं चलता। और जबकि दूसरे लोग उनसे माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं, चाले चल रहे होते हैं। लेकिन वो प्रेम में इतना होता है कि वो प्रेम में अकेला ही एफर्ट्स लगा रहा होता है, वो भले ही कार्मिक्स हों, भले ही आपके डीएम हों। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अपने लिए एक्शन लेने ही पड़ते हैं, दूसरे को अपनी पावर को दिखाना ही पड़ता है, और वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। वहाँ पर उस इंसान को कहा जाता है कि बस रुक जाओ, अब तुम बहुत दे चुके हो, अब तुमने अपना प्यार कर तुमने टेस्ट दे दिया, अपने तुम्हारे प्यार की परीक्षा संपूर्ण हो चुकी है। अब तुम साइड में हो जाओ, अब मैं संभालूंगा तुम्हारे प्रेम की बागडोर को। अब मैं जिससे तुम प्रेम कर रहे थे, वो तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ रहा था, अब वो समझेगा, क्योंकि अब उसे वो कर्मा मिलेगा। अगर तुमने अच्छा किया है तो तुम्हें अच्छा कर्मा मिलेगा, यानी डिवाइन से आपका कनेक्शन बन जाएगा। अगर आपके साथी ने, आपके पार्टनर ने, जिसको आप प्रेम कर रहे थे, उसने आपके साथ बुरा किया, तो अब उसको भी अपना कर्मा मिलेगा। और ये देख लीजिए उनको क्या कर्मा मिल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओह माय गॉड, यानी इस इंसान के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा है। जिसको ये अपना कहता था, भले ही वो धन हो, भले ही वो रिश्ते हों, भले ही इनकी हेल्थ हो, भले ही इनका फाइनेंस हो, कुछ भी तो नहीं बचा है इस इंसान के पास। अब बताओ, और लड़ाई झगड़े अलग हो रहे हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर हावी वैसे हैं। तो ये इंसान की अब कहाँ चलेगी? इसको तो सिर्फ अपनी डीएफ के ड्रीम्स आ रहे हैं, अपनी डीएफ ही इनको चारों तरफ दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने जो प्यार किया था ना, इनको कोई छोटा मोटा प्यार नहीं किया था, आपने अनकंडीशनल लव किया था। इट मीन्स कि आपने प्रेम ऐसा किया था कि आप इनके प्रेम पर डिपेंड नहीं थे कि आपके डीएम आपको प्रेम करेंगे तभी आप इनको प्रेम करोगे। नहीं, आपका प्रेम आपके डीएम के प्रेम पर नहीं टिका था। वो प्रेम करें या ना करें, लेकिन आप प्रेम कर रहे थे। और प्रेम की परिभाषा भी सच्ची यही होती है कि आप ये नहीं देखोगे कि सामने वाला कितना प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, या बदले में आपको दर्द दे रहा है। क्योंकि आपका प्रेम सच्चा है, आपका प्रेम किसी पर डिपेंड नहीं है, तो आप उसको प्रेम कर रहे थे। तो यही असली प्रेम की परिभाषा होती है। तो आपके डीएम अब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। और इनकी आत्मा सिर्फ अपनी डीएफ को ही पुकार रही है, उस डीएफ को पुकार रही है जिसने प्रेम करके ये बता दिया है कि देखो प्रेम ये होता है, डिवाइन लव ये होता है, दिव्य प्रेम ये होता है, कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं। तो आपके डीएम की भी ऐसी हालत हो गई है कि आपके डीएम को भी अब परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं, इनको भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से आपके डीएम की हालत हो गई है, जो कि अपने बिछड़े मीत को तड़प तड़प कर पुकार रहे हैं। इनकी आत्मा चीख चीख कर पुकार रही है, और रातों को ये सो भी नहीं पा रहे हैं, ये सो नहीं पा रहे हैं। और इधर हालत डीएफ की भी खराब है। इसलिए खराब नहीं है कि डीएफ आज भी अपने डीएम के लिए तड़प रही है, आंसू बहा रही है, रो रही है। नहीं, देखो, एक तो वो होता है जब डीएफ दर्द में होती है, डीएम उनको छोड़कर चले जाते हैं, या डीएम उनसे सही बात नहीं करते हैं, या डीएम उनके मैसेज के आंसर नहीं दे रहे होते हैं, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। एक हालत तो जब डीएफ की ऐसी हो जाती है कि उसको रातों को नींद नहीं आती है, वो तड़पती है अपने डीएम के लिए। और एक टाइम पर डीएफ की हालत जब भी ख़राब हो जाती है, जब भी उसको नींद नहीं आती है, जब उसके डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है और उसके डीएम की आत्मा उनको चीख चीख कर पुकार रही होती है, और वो रात को सो नहीं पा रहे होते हैं। और इधर डीएम की वजह से डीएफ नहीं सो पा रही होती है, क्योंकि उनकी आधी आत्मा तड़प रही है, आधी आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है अपनी डीएफ के लिए। तो बताओ, जब एक आँख रोएगी तो दूसरी आँख कैसे सोएगी? क्योंकि डीएम एक आँख है और डीएफ उनकी दूसरी आँख है। जब एक आँख तड़पेगी डीएफ के लिए, तो डीएफ कैसे बिना रोए बिना सोए
बिना रोए और बिना जागे कैसे रह पाएगी। तो डीएफ भी जाग रही है, डीएफ भी रो रही है। डीएफ को नहीं कई बार पता चलता कि आखिर उसके साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब ज़्यादातर डीएफ को पता होता है कि इस स्टेज से गुजरते हुए डीएफ की हालत जैसी थी वैसी आज उनके डीएम की हालत है। ये डीएफ अपने डीएम की एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रही है। उनके डीएम की एनर्जी है जो उन्हें तड़प तड़प कर पुकार रही है और उनको छू रही है। अचानक से डीएफ को लगेगा कि कोई इनको छू रहा है, तो ये डीएम है आपके जो तड़प रहे हैं आपके प्यार में, क्योंकि ऐसा प्यार जैसा आपने इनको किया है ऐसा आज तक इनको किसी ने नहीं किया और किसी जन्म में इनको वो प्यार नहीं मिला है। तो ये आपके डीएम की हालत है और कहर बरपा हुआ है इनके ऊपर। अब मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इतना तांडव हो रहा है। आपको भी पता चल गया होगा इन कार्ड्स का मतलब क्या होता है। 5 ऑफ पेंटिकल, जहाँ किसी इंसान का सब कुछ लुट जाता है, कुछ भी नहीं बाकी बचता है उसके पास। यहाँ पर दर्द दे रहे हैं ये कार्मिक्स, इनके दर्द दे रहे हैं। जिसको छोड़कर ये गए थे, जिसके लिए छोड़कर गए थे, आज वो इनके लिए दुश्मन बना बैठा है, इनकी थर्ड पार्टी, इनके कार्मिक्स। और ये देख लीजिए कैसे जंग जारी है। सिर्फ इनके लिए इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है। गाइज ये एनर्जी ना बहुत डीएफ्स की है, उन डीएफ्स की है जो अपना इनर वर्क कर रही हैं। यकीन मानना ये कम ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन आपके डीएम की आत्मा चीख चीख कर आपको पुकार रही है। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं कि या आपको नींद नहीं आ पा रही है, या आप अचानक से रो रहे हो, या आपको अवेकनिंग के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो आपके डीएम की करंट एनर्जी है। और एक डीएफ का क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स में, वो क्वेश्चन क्या उसने बोला, लिखा हुआ था कि कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, सब पैसा लालच और स्वार्थ में लगे हैं, डीएफ के लिए भी कोई नहीं है। तो मैं इस चीज़ से उनकी एग्री हूँ, उन डीएफ की, कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। यही जानना होता है हमको जन्मों जन्म, और हम नहीं जानते हैं, हम मरते रहते हैं और जीते रहते हैं। लेकिन जिस जन्म में हम ये पहचान लेते हैं, हमें ये लेसन मिल जाता है कि कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, कोई किसी का माँ भाई बहन नहीं है, सिर्फ स्वार्थ का संसार है, सिर्फ एक दूसरे से स्वार्थ है, तभी अपना कहने में लगे हुए हैं सब। तो यही तो जानना होता है। जिस जन्म में ये जान लिया उसी जन्म में डिवाइन की प्राप्ति हो जाती है। और बात रही डीएम की, तो जब तक आपको ये लगेगा कि डीएम भी आपके नहीं है तो आप गलत रास्ते पर हो। क्यों? क्योंकि आप दो देख रहे हो, आप डुअलिटी देख रहे हो। डुअलिटी तो है ही नहीं ना डीएम और डीएफ में। डुअलिटी जब तक देखते रहोगे तब तक आपके डीएम भी खुद को और अपने आप को दो देखेंगे। जब आप एक देखोगे, क्योंकि डीएम कौन है? डीएम आपके अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी है, यानी दिमाग है। और डीएफ क्या है? डीएफ आपके डीएम के अंदर का हृदय है, प्रेम है, इमोशन, फीलिंग है। आप ये क्यों नहीं समझते हो? और जब दिमाग और हार्ट चक्रा से डील किया जाता है बैलेंस बनाकर, तभी आप संतुलन बना पाते हो अपने डीएम और डीएफ एनर्जी का अपने अंदर, और बैलेंस कर पाते हो। जब आप अपने अंदर बैलेंस कर लेते हो तो आपका रियूनियन कौन रोक सकता है बाहर से? तो आपके डीएम आपके करीब आ जाते हैं, आपके डीएम आपसे रियूनियन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आपके डीएम आपको ये बताते हैं कि मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूँगा, और जन्मों जन्म तुमसे कभी नहीं बिछड़ा हूँ। लेकिन कमी कहाँ थी? कमी ये थी कि तुम्हारे अंदर की जो डीएफ एनर्जी थी वो बहुत अधिक एक्टिव थी, और डीएम एनर्जी जरा सी भी एक्टिव नहीं थी, यानी बहुत थोड़ी एक्टिव थी। तो इम्बैलेंस था। अब बैलेंस बनाना तुमको ही था पहले, क्योंकि तुम्हारी अवेकनिंग पहले हुई थी। और जब तुमने बैलेंस बनाया डीएम और डीएफ एनर्जी में, मैं तुम्हारे अंदर की डीएम एनर्जी हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं दिमाग हूँ तुम्हारे अंदर का। जब तुमने बैलेंस बनाया तो हमारा मिलन होना ही था बाहर से, क्योंकि तुमने अपने अंदर मिलन कर लिया। तो गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डीएम के ऊपर क्या कहर ढाया हुआ है इस समय, और क्यों डीएम की आत्मा चीख चीख कर अपनी डीएफ को पुकार रही है, क्योंकि ये कंप्लीट होना चाहते हैं। ये अपने आप को आधा समझ रहे हैं, इनकम्प्लीट समझ रहे हैं, और जिसके कारण डीएम जी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आधा कौन जी सकता है? आधा जब तक डीएम आधे हैं
तो कैसे आपका रियूनियन हो सकता है। और आप कंप्लीटनेस में आ गए, आपने अपने आप को कंप्लीट कर लिया अपनी DMDF एनर्जी को बैलेंस करके, और आपके DM अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये इतना तड़प रहे हैं, इसलिए इतना ये दर्द में है।